एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 30 औरतों का रेप किया, 19 लोगों की हत्याएं की और 2 बार जेल से भागने में कामयाब भी रहा और उसे मौत मिली तो काफी छोटी। आज का केस साइको सीरियल किलर जयशंकर पर। Serial rapist M. Jaishankar 30 बलात्कार और 15 हत्या का take us through how big a threat he is to the society. जयशंकर का जन्म 1977 में तमिलनाडु के सेलम में एक कन्यापट्टी नाम के गांव में हुआ था। जयशंकर बचपन से ही एक साइको किस्म का इंसान था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और कई बार ये गुस्सा हाथापाई में बदल जाता था। इसी आदत को बदलने के लिए उसके माता पिता ने उसकी शादी जल्दी करवा दी। इस शादी से जयशंकर को 3 बेटियां हुई। इसके बाद जयशंकर ने अपना करियर एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर जैसे शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे एक महिला से प्यार हो गया। जब जयशंकर ने उस महिला को अपने दिल की बात बताई तो उस महिला ने उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। यही बात जयशंकर के दिल पर लग गई और यहीं से जयशंकर के काले जुर्म की शुरुआत हुई। जयशंकर ने 3 जुलाई 2009 में कर्नाटका में रहने वाली 45 इयर्स ओल्ड पी श्यामला नाम की एक महिला का बलात्कार किया और उसके बाद उसे बेरहमी से मार डाला। इसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर जयशंकर ने 12 महिलाओं का रेप किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जयशंकर हमेशा एक ब्लैक बैग कैरी करता था जिसमें वो एक छुरा लेकर घूमता था। कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता तो जयशंकर उस छुरे से उसे मार देता। न्यूज चैनल्स में अक्सर जयशंकर सुर्खियों में घिरा रहता। पूरा तमिलनाडु जयशंकर के नाम से डरता था, यहाँ तक कि उन्होंने एक नाम दे दिया था साइको शंकर। साइको शंकर हाईवे के साइड में स्थित रेस्टोरेंट से सेक्स वर्कर्स को किडनैप करता, उनका रेप करता और उन्हें ब्रूटली मार देता था। जयशंकर का खौफ इतना था कि कोई भी पुलिस वाला उसे छूने से डरता था। 29 अगस्त 2009 को 39 इयर्स की जयमणि नाम की एक लेडी पुलिस कांस्टेबल कंगायम पुलिस स्टेशन में एक टेम्परेरी ड्यूटी करने आई थी। जयशंकर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक लेडी कांस्टेबल उसके एरिया में रहे। इसीलिए उसने जयमणि को किडनैप किया, उसका बार बार बलात्कार करके उसे जान से मार डाला। यहीं से गवर्नमेंट की नज़र जयशंकर पर रहने लगी। गवर्नमेंट ने जयशंकर के खिलाफ सबूत जमा करने शुरू कर दिए। फिर 19 अक्टूबर 2009 को जयशंकर को अरेस्ट किया गया और उसे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जब जेल में इसके साथ पूछताछ की गई तो जयशंकर ने एक ऐसी बात बोली जो सुन के आप सभी उसके साइको कहोगे। उसने कहा कि मुझे महिला या लड़की को मारने से पहले टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। उनकी चीख मैं एंजॉय करता हूँ और उन्हें और भी तकलीफ देना चाहता हूँ। जयशंकर को एक मर्डर केस के ट्रायल के लिए धर्मपुरी कोर्ट ले जाया जाता है, मगर वहां से सेंट्रल जेल लौटते वक्त ही वो वहां से फरार हो जाता है और कर्नाटक भाग जाता है। कर्नाटका की पुलिस भी उसे ढूंढने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा देती है। फरार होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही वो और 6 महिलाओं का रेप करके उन्हें मार देता है। धर्मपुरी इलाके में जयशंकर की एक आदमी से बहस हो जाती है, जिस पर वो उस आदमी और उसके एक छोटे बच्चे को जान से मार देता है। पुलिस बहुत प्रयास करती है जयशंकर को पकड़ने की, पर वो किसी के हाथ नहीं आता। 4 मई 2011 जयशंकर एलिगी गांव जाता है, जहां पर उसे खेत में काम कर रही एक महिला दिखती है। वो उस महिला के पास पानी मांगने के बहाने जाता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है और इतने में ही वो महिला होश में आ जाती है। वो वहां से कैसे वैसे करके भाग जाती है और अपने पति और गांव वालों को इस हरकत के बारे में बताती है। गांव वाले जयशंकर को पहले तो बहुत पीटते हैं, फिर उसके बाद नजदीकी झलकी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। पुलिस को जब पता चलता है कि ये वही फेमस साइको शंकर है तो वो उसे बिना किसी देरी के बैंगलोर के परपना अग्रहारा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देती है। यहीं पे उसका कोर्ट में ट्रायल चलता है। 1 सितंबर 2013 को जयशंकर एक पुलिस कर्मचारी की हेल्प से एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर उस जेल से भी फरार हो जाता है। जेल से लेकर बाहर 15 फीट, 20 फीट और 30 फीट की ऊंची दीवारें थी। जयशंकर ने इन तीनों दीवारों को पार करके जेल का पावर कट करके वहां से भागने में भी कामयाब हो गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों उसका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो जाता है। इस तरफ पुलिस बहुत शर्मिंदा होती है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना खूंखार किलर भागने में कामयाब हो गया। खैर पुलिस को इस बात का पता था कि उसका पैर जख्मी है, तो बैंगलोर पुलिस ने सारे हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया। लेकिन साइको शंकर कोई भी हॉस्पिटल न जाकर शहर के बाहर भाग रहा था।
तब पुलिस ने उसे हाईवे पर ही गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब पुलिस ने जयशंकर को बैंगलोर के सेंट्रल प्रिजन में रख दिया, जहां वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में था। ये सभी बात का पता होने के बावजूद जयशंकर ने 25 फरवरी 2018 को फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नाकाम हो गया। उसकी ये हरकत की वजह से पुलिस ने उसे एकांत कारावास में डाल दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जयशंकर को पुलिस के हाथों मरना मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने 27 फरवरी 2018 को एक शेविंग ब्लेड की मदद से अपना गला और नस काटकर सुसाइड कर लिया। जयशंकर को पुलिस द्वारा फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। जयशंकर को अब सुबह 5 बजे डेड डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह अंत हो गया साइको किलर जयशंकर का। दोस्तों, ये सब की शुरुआत हुई थी उस महिला से जिसने जयशंकर के प्यार को ठुकरा दिया था। क्या इसमें इस महिला की गलती थी? नहीं, इसमें जयशंकर की गलती थी, जिसका मेल ईगो हर्ट होने की वजह से उसने ये रास्ता चुना। जयशंकर के जैसे लोगों की वजह से आज ना 5 साल की बच्ची ना 50 साल की औरत सेफ फील करती है। अगर आपको लगता है आप सेफ नहीं हो तो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। दोस्तों, इस केस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और क्राइम केसेस जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम माइंड्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।